हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरंग गिरवानी। आज गुजराती में हम एक राइटिंग प्रैक्टिस टॉपिक करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं वो लोग, बोर्ड्स वाले, और स्कूल में भी आता है। सेक्शन डी या ई में विचार विस्तार या अर्थ विस्तार करके हेडिंग दी होती है, जिसमें आपको 2-3 लाइन की पंक्ति दी होती है, उसको आपको समझाना होता है। वो आपको मोस्टली 4 या 5 मार्क्स में पूछते हैं। और अगर 2019 टू 1920 यानी कि उन्होंने जो पेपर फॉलो करने को बोले हैं उस हिसाब से देखें तो 5 मार्क का आता है। तो हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोग डेफिनेटली विचार विस्तार ऐसे बोलोगे कि हम अपने आप बना के लिख लेंगे, तो इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वीडियो इसलिए ही मैं बना रहा हूँ कि आप ये मैं रीड भी कर रहा हूँ और को थोड़ा समझाता भी जा रहा हूँ, जिससे जिससे आप पढ़े नहीं तो कोई वांदा नहीं है, फिर यही वीडियो सिर्फ देखें तो इट्स ओके। क्योंकि ये टॉपिक भले ही बोलते हैं कि हम खुद लिख लेंगे, पर डेफिनेटली मार्क्स कट होते ही हैं। 5 में से 3, 3.5, 2.5, क्योंकि किसी किसी की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती तो वो क्या बनाएंगे। तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि वर्डिंग्स जो है वो होनी चाहिए और इसका थोड़ा फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट अटेंटिवली। जो फर्स्ट विचार विस्तार है वो ऊंची नीची કર્યા કરે જીવનની ઘટમાળ ભરતી તેની ઓટ છે ઓટ પછી જુવાળ। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह रहेगा कि पहले आपको सामान्य अर्थ लिखना है कि सामान्य अर्थ मतलब अर्थ क्या बताता है ये पंक्ति में। फिर आपको डिटेलिंग में उसकी समझूती करनी पड़ेगी। फिर आपको उसका थर्ड नंबर दैट इज बोध उपदेश देना पड़ेगा। ये आप नंबर मत लिखना, चलेगा 1 2 ये 3 जो नंबर लिखा है ना वो नहीं लिखना, पर आपको हेडिंग ऐसे 3 टाइप में फॉर्मेट करना है: सामान्य अर्थ, समझूती, बोध उपदेश। ये काफ़ी जने नहीं भी करते हैं, चलता है, बट ऐसा करोगे प्रेजेंटेशन में तो आपको राइटर 5 में से 4-4.5 तो आराम से दे देगा आपके, अगर वर्डिंग्स अच्छे हुए तो इस फॉर्मेट के साथ। तो इस विचार असर का मतलब क्या है? ऊंची नीची કર્યા करे मतलब जो अपना जीवन है वो अप्स एंड डाउन्स के साथ है। जैसे भरती तेनी ओट छे, ओट पछी जुवाड़, ये एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ते हैं, देखो सामान्य अर्थ: માનવની જીવનની ઘટમાળ ઊંચી નીચી કર્યા કરે। ક્યારેક તેમાં ભરતી આવે છે તો ક્યારેક તેમાં ઓટ આવે છે। मतलब कभी खुशी कभी गम। और मतलब ये एक पोयम रिलेटेड है अपना। एक सरखा दिवस सुखना पोयम रिलेटेड में भी आया था, ऊंची नीची કર્યા करे जीवन ની घटमाળ। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो पोयम के लॉन्ग आंसर्स में भी। સમજૂતી દેખે તો देखो માનવ જીવનની સાથે સુખ અને દુઃખ એવી રીતે સંકળાયેલા છે, ક્યારેક જીવનરૂપી સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે તો ક્યારેક દુઃખરૂપી ઓટ। મીરાબાઈએ કહ્યું છે કે રામ રાખે તેમ રહીએ, રામ રાખે તેમ રહીએ, કોઈ દી ખાવાની શીરો ને પૂરી તો કોઈ દી ભૂખ્યા રહીએ। વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારે આનંદ ઉત્સવ તો ક્યારેક ગમ દુઃખ વ્યથા રહેલી છે। આથી જ કહેવાય છે એક એવા ઉછળે છે કે આ જિંદગીના મોજા કે કો દિન ઈદનો કો દિન રોજા। देखो ये एग्जाम्पल्स जब आपने कुछ पढ़ा नहीं होता है तो नहीं लिख पाते हो। ये वीडियो में ये मेरा वीडियो पॉइंट यही था कि ये देखो ये एग्जाम्पल दिया है अच्छी तरह कि मीरा भाई कहते हैं कि कभी राम मुझे ऐसे लगे, कभी मुझे सीरा मिलता है तो कभी पूरी। तो मतलब ये एग्जाम्पल डिफाइन कर रहा है कि कभी हैप्पीनेस है तो कभी सैडनेस है। फिर एक ये अच्छा सा और एक पंक्ति दी है कि कभी ईद तो कभी रोजा। ये भी ऐसे कर रहा है, कभी हैप्पीनेस तो कभी सैडनेस। तो આપણે જીવનમાં કળાએ ખીલતા પૂનમના ચંદ્ર જેવા પ્રકાશ પણ આવે છે તો ક્યારેક અમાસ જેવી કાળી, देखो कितने अच्छे वर्ड्स लिए, पूनम की चंद्र और अमास जेवी काली रात। सुख में छकी ना जવું नहीं, दुख में हिम्मत ना हारवी। हाँ, सुख में बहुत शौक भी नहीं होना चाहिए और इसलिए दुख में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सीधे ऐसा सब आप लिखोगे ये कंटेंट, फिर बोध उपदेश डालोगे कि बोध क्या है, व्यक्तिए सुख दुख में समान भाव राखવો જોઈએ। जीवन में आता सुख दुख ने स्वाभाविक रीते स्वीकारता सीखવું चाहिए, स्वीकारना सीखना चाहिए। और अपन ये हूँ पद के बारे में भी लिख सकते हैं, वो आया था ना पोयम में, वो वाली लाइन भी सब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सुख हो कि दुख हो अपन को हुपद नहीं करना चाहिए। सो आई होप ऐसा आप अच्छी तरह लिख पाओगे। सामान्य अर्थ, समझूती, फिर बोध उपदेश।
देन कभी कभी विचार विस्तार में आप समझाने के लिए संस्कृत के श्लोक भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। सी दिस। कभी कभी ये एक्सप्लेन भी कर सकते हो इंग्लिश लाइंस। तो इन शॉर्ट आपको अगर ये पढ़ा हुआ होगा, सी दिस, थोड़े टॉपिक्स जो मैं आपको बोलूं, जैसे कि ये मैंने अभी ये वाला करवाया आपको, ऊंची नीची કર્યા करे जीवन ની घटमाट बढ़ती तेनी ओट से ओट पची ज्वार, तो ये सैडनेस और हैप्पीनेस का हुआ। फिर एक ये भी पूछते हैं, सफलता जिंदगी हस्तरेखा में नहीं होती, चढ़ाएली इमारत और नक्शा में હોય છે। तो भाई हाँ, जो लोग नसीब ऐसा करके बोलते हैं उनकी ज़िंदगी सफलता उसकी वजह से नहीं होती है। वो भाई इतनी मेहनत करते हैं, मतलब जो इमारत है और नक्शे में नहीं होती, जो लोग मेहनत करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। ये हार्डवर्क रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। फिर ये एक उगे कमल पंकज माँ तदपि देवशिरे चढ़े नहीं करती किंतु मूल मूलाएगा। तो जो कमल होता है वो भले ही कीचड़ में जन्म लेता है पर वो देव के माथे पे लगाया जाता है, और नई कुल से पर मूल से गिनाता है। तो ये ऐसे सब पूछ सकते हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आचर एज प्रचार एक मात्र मतलब जो समझाना है लोगों को वो पहले खुद को फॉलो करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छा विचार विस्तार है। फिर और एक दो बता दूं तो चढ़े पड़े जीव वड़े ज मानवी। तो इसका हम पढ़ते हैं, चलो। मानवी પોતાના જીભ વડે સારા શબ્દો બોલીને પ્રગતિ કરે છે અને ખરાબ શબ્દો બોલીને વિનાશને નોતરે છે। सामान्य अर्थ ये है कि मतलब जीभ वड़े जो सारा शब्द बोलता है वो प्रगति करता है और खराब शब्द बोलता है वो विनाश होता है उसका। समझूती, मानवीनी चढ़ती અને પડતી માટે જીભ જ કારણભૂત છે। જીભમાં અમૃત અને વિષ બંને સમાયેલું, જીભમાં હાડકાં નથી અને આપણે આપણી ભાષામાં લૂલી કહીએ છીએ। માણસની પ્રગતિ છે અને અધોગતિ બંને માટે જીભ જ જવાબદાર, दोनों के लिए जीभ ही जवाबदार है। व्यक्ति जीवનમાં પ્રગતિના સર્વોચ્ચ સ્થાને મીઠી જીભથી શકે છે। આપણે સમાજમાં દૃષ્ટાંતો જોઈએ તો सेल्समैन, देखो सेल्स एग्जाम्पल, सेलमैन, वकील, डॉक्टर, जीभ मिठास जरूरी है। इन सब में मिठास जरूरी है, नहीं तो फिर कोई आएगा नहीं ना इनके पास। फिर देखो ये संस्कृत श्लोक भी कुछ गुजराती भी यूज़ किया है। पोपट कोयल बोल तोड़ो पर लागे भलो, वृक्षो घुमावे तोल बहु, बोली ने डेढ़ का। तो जो पोपट कोयल है वो मीठी आवाज क्या, डेढ़ का जो है वो ड्रा करता है, तो किसका अच्छा नहीं लगता है। फिर बोले तेनो बोर वेचाय ने बोलिया माँ नवगुण। प्रिय वाक्यम प्रदानम सर्वे द्वेषम वजंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन का दर्ता। तो देखो इसमें फिर अर्थ भी लिखने का आपको कि प्रियवाणी बोलवाથી બધા પ્રાણીઓ સંતોષ અનુભવે છે, તેથી તેવું મીઠું બોલવું જોઈએ। બોલવામાં શું ગરીબાઈ, બોલવામાં કયા પૈસા થાય છે, એમ માનીને વધુ બોલનાર પોતાનું मान ગુમાવે છે। ये संस्कृत श्लोक का अर्थ भी देने का, फिर बोल उपदेश भी देने का कि जीवती वेर વધે છે ને જીવતી प्रेम भावना પણ વધે છે। મિતભાષી વ્યક્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિ સમજવામાં प्रतिष्ठा पामे છે। सो आई होप कि आपको इसका फॉर्मेट और थोड़े संस्कृत श्लोक्स यूज़ करना, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना, थोड़ा यहाँ एस गुजराती है तो गुजराती मोस्टली फुल गुजराती में ही होना चाहिए, पर आप थोड़ा बहुत ये एग्जांपल देने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको इजीली इसमें स्कोर कर पाओ विचार विस्तार में, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से लिखते हो वैसे तो, बट थोड़े वर्डिंग्स प्लीज़ आप अपनी गाइड या कोई भी स्टडी मटेरियल को रिफ़र कर सकते हो, और प्लीज़ उसे रीड भी करना क्योंकि आपको उसमें बहुत अच्छे से वर्डिंग्स मिलेंगे। थैंक यू।